हमारे प्रशांत किशोर जी जो पद यात्रा कर रहे हैं उसी क्रम में एक एक चीज़ें नोट हो रही हैं, एक एक गली गली का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। हमारी पार्टी का एक तरीका ही अलग होगा, बहुत ही डिसिप्लिन्ड पार्टी होगी। पिछले एक साल से हम लोग गांव-गांव, नगर-नगर, पंचायत वाइज हर पंचायत की क्या समस्याएं हैं इसका आकलन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। देखिए, ये सीमावर्ती इलाका है, अगर इसको बहुत अच्छी तरीके से अगर हम लोग इसको यूज़ कर पाते अभी तक, तो एक मुझे लगता है कि पूरे देश में सबसे चमकता हुआ एक शहर होता। रक्सौल विकसित और समृद्ध बिहार के निर्माण में समाज के सभी वर्गों के लोगों को एकजुट होकर सामूहिक संघर्ष करना होगा। जन स्वराज के प्रणेता प्रशांत किशोर हम बिहारियों को संगठित कर हमारे व हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत है। उक्त बातें रक्सौल प्रखंड जन स्वराज कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रभारी व पूर्व IAS अधिकारी AK द्विवेदी ने कही। उन्होंने कहा कि जब तक हम सभी जात पात और धर्म मजहब के चक्कर में पड़कर वोट देते रहेंगे तब तक व्यवस्था परिवर्तन की बातें बेमानी होगी। सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष वीर प्रसाद महतो ने की, जबकि संचालन शशांक शेखर ने किया। सम्मेलन को महासचिव जयमंगल कुशवाहा, मुख्य प्रवक्ता संजय कुमार ठाकुर, डॉक्टर मंजर नसीम, राणा रंजीत सिंह, दिलीप कुमार शाह, अयाती यादव समेत अनेक नेताओं ने संबोधित किया और लोगों से प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाले जनस्वराज से जुड़कर बिहार में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन करने की अपील की। इन नेताओं ने कहा कि पिछले 32 वर्षों से हम बिहारी विभिन्न राजनीतिक दलों से ठगे जाते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था, खेती, किसानी, रोजगार सभी चौपट हो गई है। कोई बड़ा कल कारखाना नहीं खोला गया है, जिससे बिहारियों को मजदूरी करने के लिए पलायन कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। इन स्थितियों से निकलने के लिए जनस्वराज ही इकलौता राजनीतिक विकल्प है। वक्ताओं ने लोगों से जनस्वराज में जुड़ने की अपील की और कार्यकर्ताओं को अपने अपने पंचायत में बूथ कमेटी और वार्ड कमेटी बनाने तथा लोगों को जनस्वराज से जोड़ने की अपील की। हमारी पार्टी का एक तरीका ही अलग होगा, बहुत ही डिसिप्लिन्ड पार्टी होगी। यहाँ जो आप देखते हैं कि MP फंड और विधायक फंड जो विधायक लिखता है वो हम नहीं लिखेंगे। हमारे प्रशांत किशोर जी जो पद यात्रा कर रहे हैं उसी क्रम में एक एक चीज़ें नोट हो रही हैं, एक एक गली गली का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, पंचायत का मैनिफेस्टो, ब्लॉक का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। और जो भी सांसद होगा, जो विधायक होगा, वो ऊपर से जो आदेश आएगा उस काम को करना है। एक अलग ही आप तरीका देखेंगे। जनस्वराज जो परिकल्पना है इसका तरीका ही बिल्कुल अलग हो, बाकी हर पार्टियों से अलग। चंपारण का धरती गांधी जी को भी महात्मा गांधी बना दिया, बापू बना दिया। क्या जनस्वराज अगर आती है तो मैंने ये सवाल किया था सर कि रक्सौल के लिए क्या सोच रखती है आपकी? देखिए, ये सीमावर्ती इलाका है, अगर इसको बहुत अच्छी तरीके से अगर हम लोग इसको यूज़ कर पाते अभी तक, तो एक मुझे लगता है कि पूरे देश में सबसे चमकता हुआ एक शहर होता। आप भी कह रहे हैं कि हमसे ठगा दिया। अरे एक बार देख लीजिए, देख तो लीजिए। आपने पिछले क्या गारंटी है कि आपको जिता दे? अगर यहाँ की जनता आपको जिताती है तो आप उससे मुकाम पे खड़े उतरेंगे? पिछले एक साल से हम लोग गांव-गांव, नगर-नगर, पंचायत वाइज हर पंचायत की क्या समस्याएं हैं इसका आकलन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं और उसको नोट किए जा रहे हैं। उसके समाधान के लिए भी उसके पैरेलल हम लोग नीतियाँ और नियम और उसके लिए जो ज़रूरी होगा वो कर रहे हैं। हमारे जो साथी जो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं वो उन कामों पे लगे हुए हैं।